Hi everyone, G20 summit has successfully completed on 9th and 10th September in Bharat Mandapam, New Delhi. This summit is very important, so let's discuss some key points. So G20 समिट में डिस्कस किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि हमारा क्या पोजीशन है किस पे। तो हमारा क्या पोजीशन है रशिया और यूक्रेन वॉर पे। रशिया और यूक्रेन वॉर जो हुआ अभी हाल में, उसमें इंडिया ना ही रशिया के सपोर्ट में सामने आया और ना ही यूक्रेन के सपोर्ट में आया। तो एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन था इंडिया का और बहुत ही क्रिटिकल इशू था। तो G20 के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को पास करना, लेकिन इंडिया ने सक्सेसफुली इसको पास किया। ये जो पूरा डिक्लेरेशन था वो 83 पैराग्राफ का था, जिसमें हमने केवल 4 पैराग्राफ में रशिया यूक्रेन वॉर को रखा। ये डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की जो पोजीशन थी इस वॉर से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे डाउट्स थे। इवन हम लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि एस जयशंकर क्या करने वाले हैं, रशिया के सपोर्ट में जाने वाले हैं या यूक्रेन के सपोर्ट में जाने वाले हैं। लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी डिप्लोमेटिक पॉलिसी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। रशिया यूक्रेन वॉर की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया पे ब्लेम कर रही थी कि इंडिया इज़ फंडिंग टू द रशिया एज इंडिया इज़ नॉट डूइंग एनी सेक्शन अगेंस्ट रशिया। तो इंडिया कोई सेक्शन नहीं लगा रहा था रशिया पे। तो ये भी एक डाउट, बहुत बड़ी डाउट आ रही थी कि इंडिया जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है। देन हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने क्लियरली कहा कि इंडिया इज़ एक्चुअली नॉट फेवरिंग एनी कंट्री टू डू वॉर, okay, and as far as this funding is concerned, even the European countries are taking natural gases from Russia, so how we are only funding to Russia? So न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पूरी सहमति से पास हो गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है G20 का। अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात करें तो G20 में एक नए मेंबर आ चुके हैं, जी हाँ, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन जो कंट्री है वो एक्चुअली 55 कंट्री का ग्रुप है अफ्रीकन यूनियन। जैसे कि यूरोपियन यूनियन ग्रुप है, वैसे ही अफ्रीकन यूनियन एक ग्रुप है जिसमें 55 कंट्रीज़ आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अब टोटल G20 में कितने मेंबर हैं। तो देखिए G21 इसे कहा जाएगा अब से, क्योंकि G20 में 19 कंट्रीज़, एक यूरोपियन यूनियन और अब हो गए हैं अफ्रीकन यूनियन, यानी टोटल G21 कंट्रीज़ हो चुके हैं। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट देखें तो क्या केवल 19 कंट्रीज़ है इस ग्रुप में? बिल्कुल ही नहीं। G20 में 19 कंट्रीज़ तो हैं ही, उसके साथ यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री हैं। तो 19 + 27 आप कर लीजिए तो कितने हो जाएंगे। अगर हम 19 + 27 करते हैं तो हो जाएंगे 46 कंट्री, और प्लस उसमें 55 कंट्री ऐड कर दीजिए तो कितने हो गए। तो 46 + 55 101 करीब कंट्रीज़ हो जाएंगे। तो बहुत ही बड़ी ग्रुप बन रही है। जी हाँ, ये पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 90% पॉपुलेशन जो है वो साबित कर रहा है G20। तो आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा, मतलब कितना हाई लेवल हमारा ग्रुप बन चुका है G20 का। G20 समिट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात रखी और जिसे पूरी सहमति से एक्सेप्ट कर लिया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, थोड़ा डिटेल में जान। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है जो कि इंडिया द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें इंडिया कनेक्ट होगी यूरोपियन कंट्री से, जैसे कि इटली, फ्रांस, जर्मनी से कनेक्ट होगी। अगर हम लोग देखते हैं इस पूरे कॉरिडोर को तो आप देखोगे कि इंडिया जो है वो सी रूट से कनेक्ट होगी सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया को पूरी तरह से कनेक्ट किया जा रहा है रेलवे लाइन से, ठीक है। और फिर सी रूट से कनेक्ट किया जाएगा इटली को, और इटली के बाद जर्मनी, फिर फ्रांस, ठीक है। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को फिनांस करेगी PGII यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। PGII क्या है पहले देख लेते हैं। तो देखिए ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि बनाया गया है G7 कंट्रीज़ के द्वारा। G7 डेवलप्ड कंट्री का ग्रुप है, और इस जो ग्रुप है इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाया जा रहा है PGII, ताकि ये जो पार्टनर्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर सके इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने के लिए,
और काउंटर कर सके BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना का इनिशिएटिव है। अगर हम इन मेंबर की बात करते हैं तो केवल इटली जो है वो BRI का मेंबर है और उसने कह दिया है कि वो अब BRI का मेंबरशिप छोड़ रहा है और वो इंडिया के साथ जुड़ रहा है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में। बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जो कि G20 में लिया गया है। अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो इसमें इंडिया आएगा, फिर आपका सऊदी अरेबिया आएगा, फिर अगर हम आगे देखते हैं तो देखिए जॉर्डन आएगा, फिर UAE आएगा। उसके अलावा अगर हम यूरोपियन कंट्री को देखते हैं तो इटली आएगा, जर्मनी आएगा, फ्रांस आएगा और इजराइल आएगा। तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर काउंटर करेगा BRI को यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव को, जो कि चाइना का इनिशिएटिव है जिसके थ्रू चाइना यूरोपियन कंट्री से जुड़ रहा था। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया G20 समिट में। पॉइंट है वो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसको इंडिया, अमेरिका यानी USA और ब्राज़ील ने इनिशिएटिव लिया, इसे आगे रखा। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये एक पूरा अलायंस तैयार किया जा रहा है, एक पूरा ग्रुप तैयार किया जा रहा है जिसमें बहुत सारी कंट्री आ रही है। ठीक है, इसके पूरी लिस्ट में आपको दे दूंगी कौन कौन सी कंट्री है, आपको दिखेगा। उसके अलावा अगर हम बायोफ्यूल अलायंस के अलावा भी बात करते हैं कि और भी क्या चीज़ें अचीवमेंट है इसमें, तो देखिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की। जैसे कि आपको भी पता है इंडिया में क्या टारगेट है, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कंपलसरी किया जा रहा है और पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाया जा रहा है ताकि हमारे जो पेट्रोल कंजप्शन है वो थोड़ा कम हो। ठीक है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग पे हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा और क्या किया गया है? ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गया। और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए USA जो है वो 57% इथेनॉल प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड का। और अगर हम बात करते हैं ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील जो है वो 30% पूरे वर्ल्ड का इथेनॉल प्रोड्यूस करता है और इंडिया केवल 3% इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। और इंडिया एक थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इथेनॉल प्रोडक्शन में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पहल लिया गया है इंडिया के द्वारा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। आगे हम लोग देखते हैं और भी क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स G20 के रहे। तो देखिए G20 समिट को एक सक्सेसफुल समिट बनाया जा रहा है क्योंकि G20 जो है उसमें हम लोगों ने जो भी टारगेट रखा था वो लगभग हमने अचीव कर लिया है। ठीक है, और हमने ये G20 का जो ग्रेवल है वो हमने ब्राज़ील को दे दिया है और अगले साल ब्राज़ील जो है वो G20 जो होगा 2024 में वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें प्रेसिडेंसी हैंड ओवर किया जाता है और ये प्रेसिडेंसी हमने हैंड ओवर कर दिया है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।